विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आपके लेसन्स के साथ जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर जो लेसन्स आपको लेने हैं उसके बाद ही आपको संतुष्टि मिलने वाली है, क्योंकि वो नहीं हुआ तो पूरा जीवन फ्लॉप हो गया। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करें। आपके जीवन में दो तरह के आकर्षण हैं। एक आकर्षण है इंद्रियों की वजह से, दूसरा आकर्षण है आपके पृथ्वी लक्ष्य अनुसार जो आपके सबक हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको खींचा जाता है कुछ घटनाओं में, कुछ लोगों की तरफ, कुछ भोजनों की तरफ, कुछ शहरों की तरफ, कुछ निर्णयों की तरफ, कुछ नया निर्माण करने की तरफ। आपको इन दोनों आकर्षणों के बीच फर्क समझ में आना चाहिए। शरीर किसी भोजन की डिमांड कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए कुछ कमियां हैं, डिफिशिएंसीज हैं, मिनरल, कुछ विटामिन्स जो कुछ सब्जियों से मिलने वाला है, उस तरफ आपका शरीर आकर्षित होता है। उसके पीछे उद्देश्य है स्वास्थ्य। दूसरा आकर्षण है स्वाद की तरफ। स्वाद पाने की लालसा में इंद्रियां आकर्षित होती हैं, वैसे भोजन आकर्षित होते हैं, वैसी होटल्स, वैसे पदार्थ। दोनों के बीच में फर्क क्या है? हर एक ने अपने जीवन में यह जान लेना चाहिए। दोनों आकर्षणों के बीच फर्क कर पाने के लिए आपकी चेतना की लेवल ऊपर उठनी चाहिए। इसलिए पहले अपने लिए प्रार्थना करें, फिर सारे जग के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मेरी चेतना, मेरा विवेक
इतना ऊपर उठाओ कि मैं फर्क कर पाऊं सत्य असत्य के बीच, असल और नकल के बीच, इंद्रियों के आकर्षणों और अपने सबकों के आकर्षणों के बीच। कृपया मुझे समझ दो, बुद्धि दो, प्रज्ञा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्रज्ञा विश्व के हर मनुष्य को मिले ताकि वे गलत आकर्षणों के पीछे दौड़कर अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते खराब न करें। सभी को अपने सबक सीखने का उत्साह मिले। सभी अपने पृथ्वी लक्ष्य को पृथ्वी पर ही पूर्ण करें। हे परमात्मा, सभी सच और झूठ को पहचान पाएं। सभी अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग करें, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। सबका ज़मीर जागृत हो जाए, पत्थर वाला जीवन समाप्त हो जाए, जिसमें मजबूरियां हैं, लालसाएं हैं, सुप्त इच्छाएं, जो इंसान को इंद्रियों के आकर्षणों में खींच लेती है। सत्य की शिक्षाओं पर चलकर सभी को मोक्ष प्राप्त हो। अंत में तर्पण के साथ समाप्ति करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जीवन में ना हमें कुछ जगहों से आकर्षण होते हैं, कुछ घटनाओं के, कुछ कर्मों के, कि ये कर, ऐसा कर। एक आकर्षण होता है जो आपका पृथ्वी लक्ष्य है, उस वजह से आपको खींचा जा रहा है। और एक आकर्षण होता है इंद्रियों का, इंद्रियां खींच रही है। ये जो दो है ना, ये बहुत ही भिन्न है और लोग फैसला नहीं कर पाते। ये इंद्रियों का आकर्षण है या आपके पृथ्वी लक्ष्य का आकर्षण है, यानी आपके सबक हैं उधर, और उन सबकों के लिए अगर आपको ऐसी जगह पर भी जाना पड़ता है तो जाओ। आपका सबक नहीं है, इंद्रियों का आकर्षण है। क्योंकि लोगों को इंद्रियों का आकर्षण होता है। लोगों को तो हॉरर फिल्म में देखने का भी आकर्षण होता है। और बच्चे आपस में क्या बातचीत करते हैं स्कूल में,
तू हॉरर फिल्म नहीं देखता है, तू तो बहुत डरपोक है, हम तो देखते हैं। अब ये बेचारा सुन सुन के सभी बोलते हैं हम तो हॉरर फिल्म देख कर आए, और ये बेचारा अकेला बोलता है कि मैं नहीं देखता। तो बोला मुझे देखना पड़ेगा, क्यों, मुझे बताना है, मैं भी देखता हूँ हॉरर मूवी, मैं डरपोक नहीं हूँ। तो कैसे ये होता है? छोटी उम्र से शुरू हो जाता है। जागृति के साथ हम ये सब देख पाएंगे कि हमने कैसे खुद को उलझाया था, लोगों ने, आजू बाजू के लोगों ने क्या कहा था, कैसे लोगों की बातें सुनकर हम कुछ ऐसी चीज़ों में जाने लग गए। ये इंद्रियों का आकर्षण है। और एक है आपके सबक हैं, एक है आपकी अभिव्यक्ति है, इसलिए उधर से आकर्षण आ रहा है। तो ये डिफरेंस कर पाने के लिए आपकी चेतना की लेवल ऊपर चाहिए। तो इंद्रियों के ही आकर्षण में इंसान पूरा जीवन बिता देगा। आपको याद आते जाएंगे क्या क्या आकर्षण आपको होते रहते हैं, और कौन सा जो है आपके लेसन्स के साथ जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर जो लेसन्स आपको लेने हैं, उसके बाद ही आपको संतुष्टि मिलने वाली है, क्योंकि वो नहीं हुआ तो पूरा जीवन फ्लॉप हो गया। पृथ्वी से लोग जा रहे हैं तो लोगों काउंटिंग करोगे तो कितने लोग सबक सीख कर रहा है? एक तो सबक सीख कर आए, लोग बोल पाए कि मैं 4 सबक सीखने गया था, 1 सीख कर आया, इतना तो बोल पाए, क्योंकि उस तरफ के आकर्षण को पहचाने नहीं पाते। उधर लॉजिकल माइंड जो है ना, नहीं नहीं इसको कुछ बोलेंगे नहीं ना तो सिर पर बैठ जाएगा, इसको टिट फॉर टैट करो, उससे बदला लो, उसके साथ ऐसा करो। हालांकि आपके सबक के साथ था वो, उधर आपके धीरज का सबक था, मगर इंसान नहीं समझ पाता। जो करने पृथ्वी पर आए वो नहीं होता, और वो लॉजिकली खुद को करेक्ट सिद्ध करते जाते। मैं भी क्या करता, मेरे घर ऐसा था, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से पीटा, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे तो प्यार ही नहीं मिला, तो मुझे तो ये करना ही था। वो सब जो बताएंगे लॉजिकली 100% करेक्ट है सब, मगर ऐसे कई लोगों के साथ हुआ, मगर सभी ने ऐसा नहीं किया, ये वो खुद को नहीं बताते। ऐसे हजारों करोड़ों के साथ हुआ, मगर उन्होंने कुछ अलग ठाना। ये भी तो होता है, लोगों के साथ अत्याचार हुए मगर वे मसीहा बन गए, ये भी तो हुआ है। यानी अल्टीमेटली आप देखते क्या हो, अपनी इंद्रियों को दिशा क्या देते हो। आपके साथ जो भी घटनाएं हुई, वो घटनाओं को देखकर आपने दिशा क्या दी। ऐसे लॉजिक देखकर कि मैं भी अभी बुरा बन जाऊंगा, ऐसे भी दिशा देने वाले लोग होते हैं। उस दिन के बाद वो बुराई करते रहे, जमाने से बदला लेते रहे, और कुछ लोग बदल गए, रूपांतरण हो गया। यानी दोनों बातें हो सकती हैं। कोई भी एक्सक्यूज देकर कि नहीं ये कुछ लोगों के लिए ही संभव है, हमारे साथ तो संभव नहीं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और वो वाकई दुखद होता है। आप सुनेंगे, कोई भी सुनेगा तो वो कहेगा वाकई इस पर्सन के साथ अच्छा नहीं हुआ है, तो वाकई बहुत तकलीफ़ों से गुजरे हैं। मगर वो तकलीफ़ों से क्यों गुजरे हैं उसके भी तो कारण है। उनके सबक काम कर रहे हैं, उसका आकर्षण उनको हो रहा है, सबकों का भी आकर्षण हो रहा है, इंद्रियों का भी आकर्षण हो रहा है। ऐसे दौर से लोग निकल रहे हैं। चेतना ही बचाती है। जिन लोगों ने मनन की हैबिट डाली है ना, वो मनन करते, ठीक है मेरे साथ बुरा हुआ है, मगर क्या ये और लोगों के साथ नहीं हुआ है? उन लोगों ने क्या किया, जरा पढ़ें तो। बायोग्राफी पढ़ने के लिए क्यों शशि बताते हैं, एक बुक भी एक कॉमन पर्सन को मोटिवेशन दे सकता है कि ज़रूरी नहीं कोई तुम सेलिब्रिटी हो तो ही तुम कुछ कर पाओगे। एक कॉमन पर्सन भी जब ठान लेता है, जब मनन करता है, उसको दिशा मिलती है, वो वैसा बन सकता है। यानी पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके जा सकता है और करोड़ों के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो इसलिए ये बार बार आपको बताया जाता है कि पढ़ें, बायोग्राफीज जो है ना पढ़ें, उसमें सीखने को मिलता है। क्योंकि हर तरह के पेशे के लोग, एक छोटा कोई मोची का काम करने वाला है, उसकी भी बायोग्राफी पढ़ो, उसकी सोच क्या है। अगर वो उसका पुस्तक बना है तो लिखने वाले ने कुछ देखा है उस जीवन में और वो बताना चाहता है, तो वो पढ़कर आपको मालूम पड़ता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ग्रे पीरियड शिविर फॉर 2022, स्वयं के पास और पुराने से दूर जाने की कला। यू कैन स्कल्प योर लाइफ योरसेल्फ। नए साल से पहले
स्वयं को निखारने की कार्यशाला। इस ऑनलाइन शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। शिविर दिनांक रविवार 28 नवंबर 2021, समय दोपहर 12:30 से शाम 5:15।